यह लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। यहाँ पर हम लेवल 4 कंप्लीट कर चुके हैं, लेवल 5 देखेंगे। लेवल 5 में प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा में। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा गांव खडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, 3 युग में समाधियाँ तथा गोदीवाड़ा के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घंगर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से मनके मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 से 1922 ईस्वी तथा 1922 से 1923 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशों में यह उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के सामान्य लाल रंग के हैं, सामान्यतः लाल रंग के हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले के कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड जो है आद्य ऐतिहासिक काल माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों पर आता, जहां इनके नीचे मोरियां मतलब कि नालियां बनी थीं। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी होती थीं। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा वह कौन से हैं? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों के नाम जुड़े हैं वह हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है आपका, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ है? रंगपुर आपका सौराष्ट्र में पड़ेगा। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो ज़्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान काठियावाड़ प्रदेश में जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। रंगपुर कहाँ पर आपका पड़ेगा? सौराष्ट्र, गुजरात में है ये। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन हुवर्ट मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल की आकृति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है।
इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है तथा यह बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्य की सी है। इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां मिली हैं। असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट के स्थित नहीं था? कोटदीजी जिसकी खुदाई वर्ष 1955 ईस्वी में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है। अगला प्रश्न है, 10 प्रश्न आपके समाप्त हुए।